आप सभी का स्वागत है अंकिता मोटिवेशनल वीडियोस में। सबसे पहले आप सभी को नवरात्र की हार्दिक बधाई। तो शुरू करते हैं माँ कालरात्रि से जुड़ी कथा। देवी कालरात्रि माँ दुर्गा का सप्तम रूप है। माता अत्यंत दयालु कृपालु है। यह देवी सर्वत्र विजय दिलाने वाली, मन एवं मस्तिष्क के समस्त विकारों को दूर करने वाली है। यह माँ दुर्गा की सातवीं शक्ति तथा कालरात्रि के नाम से जानी जाती है, अर्थात जिनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। नाम से ही जाहिर है कि इनका रूप भयानक है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं और गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। अंधकार में स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति है कालरात्रि। काल से भी रक्षा करने वाली यह शक्ति है। इस देवी के 3 नेत्र हैं। ये तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल हैं। इनकी सांसों से अग्नि निकलती रहती है। ये गर्दभ की सवारी करती हैं। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा भक्तों को वर देती है। दाहिनी की तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है, यानी भक्तों को हमेशा निडर निर्भय रहो। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खगड़ है। इनका रूप भले ही भयंकर हो, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली माँ है, इसलिए ये शुभकरी कहलाई, अर्थात इनसे भक्तों को किसी भी प्रकार से भयभीत या आतंकित होने की कतई आवश्यकता नहीं है। उनके साक्षात्कार से भय मुक्त होकर भक्त पुण्य की भागी बनता है। कल रात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियां के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम असुरी शक्तियां उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती हैं। इसलिए दानव, दैत्य, राक्षस और भूत प्रेत उनके स्मरण से ही भाग जाते हैं। ये ग्रह बाधाओं को भी दूर करती हैं और अग्नि, जल, जंतु, शत्रु और रात्रि भय दूर हो जाते हैं। इनकी कृपा से भक्त हर तरह के भय से मुक्त हो जाते हैं। नवरात्र के 7वें दिन की कथा माँ कालरात्रि से जुड़ी है, जिन्होंने रक्त बीज नामक राक्षस का वध किया था, जिसके रक्त ही हर बूंद से ही नए राक्षस का जन्म होता था। देवताओं के कष्ट को देखकर माँ दुर्गा ने अपने तेज से देवी कालरात्रि को उत्पन्न किया। कालरात्रि ने युद्ध में रक्त बीज के खून को जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया और उसका अंत किया, जिससे तीनों लोकों में शांति स्थापित हुई। यह कथा भक्तों को साहस देती है और बुरी शक्तियों का नाश करती है। अगर मेरे कथाएं आपको अच्छे लग रहे हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक करें। अगर आप रोज ऐसे ही कथाएं सुनना चाहते हैं और मोटिवेशनल वीडियोस को सुनकर आनंदित होना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में माँ कालरात्रि लिखना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद कथा सुनने के लिए। जय माँ कालरात्रि।